हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल ओके कैंपस में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर हम हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वीडियो अनुपात समानुपात का हमने जो डाला था, आई होप आपने वो देख लिया होगा। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, जिसमें हम हमारे अनुपात और समानुपात के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए आप कल का वीडियो देख लें। तो हम अपने अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन, P प्लस Q का 20% बराबर है P माइनस Q का 50% हो तो P और Q का अनुपात हमें पता करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 1/5, और 50% का होता है 1/2। इसके फ्रैक्शन फॉर्म से हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो देखिए, P प्लस Q ऑफ 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, और ये बराबर है P माइनस Q का 50% की जगह अब हम लिख सकते हैं 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 को इधर लेके जाएंगे, 5 को इधर लेके जाएंगे, तो P प्लस Q 2 बराबर 5 इंटू P माइनस Q। तो इसको बस सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है हमारे पास। तो हमारा P और Q का अनुपात आता है 7/3। हमारा P का अनुपात ये वाला होता है और Q का ये वाला होता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था, बस इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी थी और बस इसका थोड़ा कैलकुलेशन करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A अनुपात B दे रखा है 1/2 4/3, और B अनुपात C दे रखा है 2/3 1/4। तो हमें पता करना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, A अनुपात B 1/2 और 4/3। अब देखिए, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम इसको एक ऐसा एलसीएम मान सकते हैं इन दोनों का, हर में जो है, जिससे हम इसकी नॉर्मल फॉर्म लेके आ सके। तो देखिए, इन दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, 6। तो इसके लिए हम इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इसको काट देंगे और इसका हमारा फॉर्म आ जाएगा 3:8। आपको यह समझ में आया? अब अगले अनुपात की ओर देखते हैं। 2:3 और 1:4। तो इसके लिए भी 2 और 3, देखिए 3 और 4, 4 का एलसीएम क्या हो सकता है, 12। तो एलसीएम इसमें 12 लेंगे और दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करके इसकी फ्रैक्शन फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म लेके आएंगे। तो 3 चौक तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो हमारे पास बी और सी की बी और सी का अनुपात भी हमारे पास आ चुका है, और बस हमको अब ए बी और सी का अनुपात मालूम करना है। तो देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा। बस अब हमें इन सब का अनुपात में जो वैल्यू आई है वो पुटअप करनी है। तो देखिए, ए अनुपात बी क्या है हमारे पास, 3:8, और बी अनुपात सी 8:3। हमने कल बताया था मैंने कि जो यहाँ पे होता है इस अनुपात को सोल्व करने के लिए, जो यहाँ पे होता है बस इसको ट्रांसफर कर देते हैं आगे की ओर।
तो 8 या 24 और वैसे इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है 8 8 64 और 8 या 24। अब देखिए ये क्या किसी से कट रहा है, तो इसकी नॉर्मल फॉर्म और काट के इसको छोटा किस रूप में लिख सकते हैं, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 या 24, 8 8 64 और 8 या 24। तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें पता चल चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। ये है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दे रखा है हमें 2 अनुपात 3 अनुपात 4 और हमें वैल्यू दी हुई है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 और हमें निकालनी है, फाइंड करनी है हमें c की वैल्यू। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस इक्वेशन है, इसमें हमें ए की वैल्यू तो रखनी है, लेकिन यहाँ पर हमें एक ऐसी वैल्यू भी रखनी होगी जिससे हमें इस अनुपात का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके। इसलिए हम इसके साथ एक्स वैल्यू मान लेते हैं ताकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके, क्योंकि हमें यहाँ पे सी की एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। तो देखिए अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारी ए की वैल्यू 2x, बी की 3x एंड सी की 4x प्राप्त हुई और हमें अब कुछ नहीं करना, जो हमारी इक्वेशन है उसमें बस वैल्यू रखनी है। तो 2a माइनस 3b प्लस 4c, अब ए की जगह वैल्यू रख देंगे 2x, बी की जगह रख देंगे 3x एंड सी की जगह रख देंगे 4x। तो इसको बस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 9x प्लस 16x बराबर, और हमें दिया हुआ है 33। और बस अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, यह आपके ऊपर है। और चल सीधा लिख देते हैं 11x बराबर 33, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। तो बस हमें अब c की वैल्यू फाइंड करनी है। वो करते हैं, c बराबर दे रखा है हमें 4x, तो c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x की जगह, x की वैल्यू c की जगह c की वैल्यू में रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 12। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है 4 क्वेश्चन। x अनुपात y दे रखा है हमें, x अनुपात y दे रखा है 3 अनुपात 4। तब हमें फाइंड करना है 4x प्लस 5y 5x माइनस 2y, ये फाइंड करना है हमें। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम। तो एक्स वाई का अनुपात हमें दे रखा है 3 और 4, तो x का अनुपात ये हुआ और y का ये हुआ। और बस हमें इस क्वेश्चन में करना ये है कि x की जगह तो x की वैल्यू रख देंगे और y की जगह y की। तो रखते हैं, इसमें x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और 5 के साथ y की वैल्यू क्या है 4। 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। बस इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करके लिख देते हैं 34 और 7, और यही हमारी इसकी वैल्यू प्राप्त हुई।